वेरिकोस वेन्स के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे आहार लेना चाहिए जिससे हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो। तो जो लोग मोटे हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके एलडीएल बढ़ा हुआ है, जिनके होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है, ये ब्लड प्रेशर, हृदय रोग का, वेरिकोस वेन्स का कारण होता है। तो इसको दूर करने के लिए, इसको अच्छी तरह से नियोजित संयोजित करने के लिए हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो इसको नियंत्रित कर सके। तो एक तो जितने खट्टे फल हैं सब खून की नलियों को बिल्कुल साफ करते हैं अंदर से। जैसे मैंने एक दिन बताया था ना कि कितना भी कूड़ा कचरा जमा हो ताम्र पात्र में, नींबू रगड़ देते हो चमकने लग जाता है। तो आपके शरीर के अंदर भी कूड़ा कचरा जमा है, तो उसे जो है ना, नींबू का रस पियो, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, चकोतरा खाओ, ग्रेप फ्रूट खाओ, कीवी खाओ, अमरूद खाओ, ये सब जो है ना बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये जो है ना खून की अंदर के जो है ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है उसको कम करते हैं। ये उनको भी हो सकता है जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज में ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं और उसमें ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये विशेष रूप से ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच हर व्यक्ति को करा लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। तो हीमोग्लोबिन A1C जो है का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, देखो शुगर A1C यानी ग्लाइकोसिलेटेड शुगर है, एक प्रकार का ग्लूकोज से भरा हुआ, शुगर से भरा हुआ। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे आप लोग सभी शुगर वाली चीजों से प्रेम करते हो, मिठाई से प्रेम करते हो, जो भी मीठी चीज होती है ना, तो दुनिया के जितने भी कीटाणु रोगाणु है सब प्रेम करते हैं। और शरीर के भी जो अंदर जो तत्व है ना, हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है डायबिटीज वालों में, वो जो शुगर है, ध्यान से सुनना ताकि आपको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाए कि भाई हीमोग्लोबिन और खून में बढ़ा हुआ जो शुगर है वो एक दूसरे के प्रेम में फंस जाते हैं, एक दूसरे के प्रेम में फिदा हो जाते हैं और एक दूसरे से ऐसे जकड़ देते हैं, मिल लेते हैं कि फिर वो लागी ना ही छूटे राम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। फिर वो छूटता नहीं है और वो जितना बढ़ेगा उतना खतरा पैदा करेगा। क्योंकि जितना जो है ना, जो आजकल के क्या कहना चाहिए प्रेमी लोग हैं, एक दूसरे फिदा होते हैं फिर जीवन बर्बाद करते हैं, तो वैसे ही ये हीमोग्लोबिन और कौन है? शुगर, हीमोग्लोबिन और शुगर एक दूसरे पर जबरदस्त रूप से फिदा होकर के जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जुड़े नहीं। लेकिन कब नहीं जुड़ेगा? जब शुगर की मात्रा यानी HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपका जो है कम से कम होगा। कितना होना चाहिए? 5.5। और जहां 5.6, 7, 8, 9 होता है तो हमें समझ लेना चाहिए 6 तक पहुंचता है
तो क्या मतलब है कि प्री डायबिटीज और शुगर जो है 160-70 के पार जाता है तो समझ लेंगे प्री डायबिटीज है खाना खाने के बाद। और खाली पेट जो है यदि शुगर 60 से लेकर के 100 के बीच में घूमता रहता है तो समझ लो कि नॉर्मल है। और यदि 100 से लेकर 112 तक पहुंचता है तो समझना चाहिए कि अब हमें सचेत हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। प्री डायबिटीज, तो ये ध्यान रखा करो। तो इसलिए जिनको शुगर है उनको पहले HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। तो वो भी वेरिकोस वेन्स पैदा करता है, तो उसको ठीक करने के लिए डायबिटीज वाले जो आहार देते हैं, जितने भी उल्टा पुल्टा जो खाते हैं ना, कन्फेक्शनरी फूड है, केक है, आपके जो है कॉन्फेक्शनरी जितने फूड्स हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब बढ़ाने वाले होते हैं। तो इन सब का प्रयोग नहीं करो।